जय हिंद दोस्तों। जय आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो कला अध्यावार सॉल्व पेपर है उससे संबंधित प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसका प्रश्नोत्तर आप लोग के लिए लेके आया हूँ। और ये वीडियो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं कला से संबंधित, जैसे यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, नेट, जेआरएफ, कला से संबंधित सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे निश्चित तौर पर आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम पहले वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा जो टॉपिक है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, ये हमारा टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो है उस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक जो हैं ब्रॉड्रिक। इनका जो पूरा नाम है एलन हटन ब्रॉड्रिक। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है सी है। भारत में प्रागैतिहासिक आलेखनों एवं चित्रों का अनुशीलन करने वाले इन विद्वानों में एलन हटन ब्रॉड्रिक ये हैं, जिनकी ये पुस्तक थी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। स्टुअर्ट पिगार्ड की पुस्तक का नाम है प्री हिस्टोरिक इंडिया, पेंटिंग की जगह इंडिया होगा। डीएच गार्डन, डब्ल्यू एंडरसन, काकबर्न, सीए सिल्वेलार्ड, पंचानन मित्र और मनोरंजन घोष का नाम प्रमुख है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक का रचना काल, इसका जो समय है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग का, जिसके लेखक हैं एलन हटन ब्रॉड्रिक, 1958 ईस्वी में इसकी रचना की गई। एलन हटन ब्रॉड्रिक महोदय ने किया था। तो याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रॉड्रिक महोदय ने संसार के प्रागैतिहासिक चित्रों का प्राचीनता का विश्लेषण करते हुए भारत में उपलब्ध चित्रों को अमेरिका व यूरोप के बाद रखा है। जो भारत में प्रागैतिहासिक कालीन चित्र मिले हैं वो अमेरिका और यूरोप के बाद रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार में हुआ था। तो चाक का जो आविष्कार हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था, नियोलिथिक एज में। चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। इस सभ्यता के लोग अग्नि का प्रयोग कर लिया था। कुम्हारी का प्रयोग सर्वप्रथम इसी काल में दृष्टिगोचर होता है, मतलब दिखाई देता है। कुम्हारी का भी प्रयोग सर्वप्रथम नवपाषाण काल में दिखाई देता है। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। नवपाषाण काल के निवासी कृषि तथा पशुपालन से पूर्ण तथा परिचित थे। नवपाषाण काल में कृषि का भी विकास होता है और पशुपालन भी करने लगे थे। हाथ तथा चाक दोनों से वे बर्तन तैयार करते थे। चाक और हाथ के माध्यम से बर्तन बनाए जाते थे। तरासे गए पत्थरों के औजार नवपाषाण काल में बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 3, तरासे गए चमकीले हथियारों के औजार कहां प्रयोग किए गए? तो ये कहां प्रयोग किए गए थे? नवपाषाण काल में। तो राइट आंसर यहां पे सी हो जाएगा। पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार या तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार नवपाषाण काल, जिसे हम नियोलिथिक एज बोलते हैं, में प्रयोग किए जाते थे। पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार नवपाषाण काल से संबंधित है, जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व में 9500 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी।
जिसे पारंपरिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना जाता है। नवपाषाण काल में जंगली और घरेलू फसलों का उपयोग और पालतू जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था, और मनुष्य द्वारा जो पहला पशु पाला गया था वो कुत्ता था। 9500 से लेकर 9000 ईसा पूर्व तक लेवेंट में कृषक समुदाय का जन्म हुआ। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग होने लगा था नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में मध्य पाषाण काल तक माना जाता है, तो ये कब तक माना जाता है? 6000 बीसी तक। राइट आंसर सी। मध्य पाषाण काल, जिसे हम मेसोलिथिक एज बोलते हैं, पूर्व पाषाण काल को मेगालिथिक, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक और नवपाषाण काल को नियोलिथिक एज बोलते हैं। तो मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, मनुष्य के विकास का वह अध्याय है जो पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य में आता है। पूर्व पाषाण काल के बाद ये है और नवपाषाण काल से पहले मध्य पाषाण काल आता है। इतिहासकार इस काल को 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक मानते हैं। ये मध्य पाषाण काल का समय है। पूरा पाषाण काल लगभग 1 लाख वर्ष तक रहा। उसके बाद मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक युग आता है। नोट, एनसीईआरटी में मध्य पाषाण काल के समय 9000 से 4000 ईसा पूर्व दिया गया है। एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी बुक के अनुसार जो मध्य पाषाण काल का समय 9000 से 4000 ईसा पूर्व तक बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, चित्रित शैलाश्रय लखुदयार कहाँ पर स्थित है? तो लखुदयार जो है ये उत्तराखंड से संबंधित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चित्रित शैलाश्रय लखुदयार उत्तराखंड में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। लखुदयार गुफाएं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में है। ये अल्मोड़ा जिले में, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में सुयाल नदी के तट पर बरेछिना गांव में स्थित है। देखिए, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, और सुयाल नदी के तट पर है बरेछिना जो गांव है। ये गुफाओं की दीवारों पर काले, लाल और सफ़ेद रंग की अंगुलियों से बनाई जानवरों, मनुष्यों और टेक्टिफॉर्म को चित्रित करने वाले चित्र हैं। कुछ जानवरों के रूपांकन भी हैं। उनमें से एक लोमड़ी के समान है। लहरदार रेखाएं, आयत से भरी ज्यामिति, डिजाइन और बिंदुओं के समूह यहाँ देखने को मिलते हैं लखुदयार में, जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के बिरछिना गांव में है और सुयाल नदी के तट पर है। लखुदयार का अर्थ है 1 लाख गुफाएं। ये इंपॉर्टेंट है। लखुदयार का अर्थ क्या होता है? 1 लाख गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है। तो भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत जो है वो धर्म ही है। यहां पे राइट आंसर ए है। भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत जो है धर्म है। विश्व की सभी कलाओं का जन्म धर्म के साथ ही हुआ है। कला का उद्भव में धर्म का बहुत बड़ा हाथ है। धर्म ने ही कला के माध्यम से अपनी धार्मिक मान्यताओं को जन जन तक पहुंचाया है। राष्ट्रीय जीवन के ही समान भारतीय कला का स्वरूप भी मुख्यतः धर्म प्रधान है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में कहा गया है, कला नाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदम मंगल्यम प्रथमम चैतद गृहे यत्र प्रतिष्ठम। ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में कहा गया है। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक कौन है? मार्कंडेय मुनि।
मार्कंडेय मुनि। और चित्रसूत्र के लेखक नारायण मुनि। याद रखिए इसको। अजंता बाघ आदि गुफाओं में बौद्ध धर्म प्रधान चित्रों का अंकन है। राजस्थानी पहाड़ी शैलियों में कृष्ण लीला विषयक अनेक रूपों का चित्रण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय चित्रकला का उद्भव कहां से हुआ? भारतीय चित्रकला का उद्भव कहां से हुआ है? तो ये चट्टान चित्रकारी से, गुफाओं में जो चित्र बने हुए हैं चट्टानों पर, उससे हुआ है। भारतीय चित्रकला का उद्भव चट्टान चित्रकारी से हुआ है। भारत में चित्रकला का इतिहास बहुत पुराना रहा है। पाषाण काल में ही मानव ने गुफा चित्रण करना शुरू कर दिया था। होशंगाबाद और भीमबेटका क्षेत्रों में कंदराओं और गुफाओं में मानव चित्रण के प्रमाण मिलते हैं। होशंगाबाद और भीमबेटका ये दोनों मध्य प्रदेश में। इन गुफाओं में शिकार करते हैं मानव समूहों, स्त्रियों तथा पशु पक्षियों आदि के चित्र मिले हैं। भारतीय चित्रकला के साक्ष्य मध्य भारत की कैमूर श्रृंखला, विंध्य पहाड़ियां, विंध्याचल की कैमूर पहाड़ी और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों की कुछ गुफाओं की दीवारों पर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तरकाशी की हुडली गुफा के शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो नीले रंग का प्रयोग किया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। उत्तरकाशी के हुडली गुफा में प्राप्त शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। उत्तराखंड राज्य में चित्रकला के सबसे प्राचीनतम नमूने शैल चित्र, रॉक पेंटिंग जिसे बोला जाता है, के रूप में लाख, ग्वाराख्या, किमनी गांव, ल्वेथाम, हुडली, पेटसाल, फल सीमा आदि गुफाओं में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं? आत्मसंतुष्टि और भावों की अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाना, ये सही है। अपनी सरल व प्रसन्नतापूर्ण प्रकृति को व्यक्त करना, ये भी सही है। अपनी आस्था और विश्वास की कहानी बताना, ये भी सही है। तो उक्त सभी सही है। राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की विशेषताएं क्या क्या रही हैं उसे हम जान लेते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र प्रायः खुरदरी चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों या भित्तियों पर बनाए गए हैं। ज्यामितीय आकारों का प्रयोग प्रकृति की विभिन्न शक्तियों या जादू के विश्वास को व्यक्त करने हेतु किया गया है। चित्र प्रायः लाल रंग जो है गेरू और हिरोजी से बनते थे, काले रंग कोयला या काजल से, सफ़ेद जो है ये खड़िया से बने होते थे, खड़िया रंगों से बने हैं। इन रंगों को इस्तेमाल करने से पूर्व इसमें पशुओं की चर्बी को मिलाया जाता है। पशुओं की चर्बी किस लिए मिलाया जाता है? रंग को फिक्स करने के लिए, अस्थायी करने के लिए। आकृतियों के निर्माण में सीधी, वक्र और आयताकार आदि ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग है। इसमें स्वास्तिक, त्रिभुज, वृत्त, षटकोण तथा आयताकार शामिल हैं। तूलिका किसी रेशेदार लकड़ी, बांस या नरकुल आदि को कूट कर बनाई जाती थी। जो ब्रश होते थे वो इससे बनते थे। और पशुओं के पुट्ठे की हड्डी की प्याली रंग घोलने के काम आती थी, पैलेट का काम करती थी वो। आत्मसंतुष्टि और अपने भावों की अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाना तथा अपनी सरल व प्रसन्नतापूर्ण प्रकृति को व्यक्त करना तथा अपनी आस्था और विश्वास की कहानी चित्रों के माध्यम से व्यक्त करना, ये प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 10, मानव द्वारा घर बनाने की कला का प्रारंभ किस काल में हुआ?
तो ये जो है नवपाषाण काल में हुआ, वो गांव में रहने लगे थे। नवपाषाण काल का जो समय है 10,000 ईसा पूर्व से लेके 5,000 ईसा पूर्व या 3,000 ईसा पूर्व तक नवपाषाण काल का ये समय है। नवपाषाण काल का मानव खाद्य संग्राहक ना होकर के खाद्य उत्पादक बन गया था, क्योंकि वो कृषि का विकास कर लिया था, कृषि का आविष्कार कर लिया था, जिसके कारण मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति का विकास हुआ और अस्थायी घर बनाकर रहने लगा। पहिए का आविष्कार तथा मिट्टी के बर्तन बनाने का प्रारंभ भी नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार और बर्तन बनाने का प्रारंभ। पत्थर के औजारों में पॉलिश लगाने का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। पॉलिश लगाने का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। पुरापाषाण काल मतलब पूर्वपाषाण काल का मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था, वो शिकार करता था और अपने भोजन इकट्ठा करता था। पुरापाषाण काल का मानव को पशुपालन व कृषि का ज्ञान का अभाव था, उसको पशुपालने या कृषि करने का ज्ञान नहीं था पूर्वपाषाण काल के मानव को। पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या था? प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या था? शिकार दृश्य। राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम चित्रों की खोज जो हुई 1867 से 68 ईस्वी में पुरातत्वविद आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने की थी। भारत में सर्वप्रथम चित्रों की खोज 1867 या 68 ईस्वी में पुरातत्वविद आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने किया था। प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1851 ईस्वी में हुआ था। स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डेनियल विल्सन ने किया था, ने अपनी किताब, उनकी एक पुस्तक है द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनालिसिस ऑफ स्कॉटलैंड में किया गया। प्रागैतिहासिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1851 में डेनियल विल्सन ने अपनी किताब में किया था। C.J. थॉमसन ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में विभाजित किया था। प्रागैतिहासिक कला का प्रथम प्रमाण विश्व में 1879 ईस्वी में स्पेन की अल्तमीरा गुफा से प्राप्त होता है। अल्तमीरा गुफा की खोज किसने की? मारिया सातुओला नामक एक लड़की ने किया था। भारत में प्रागैतिहासिक कला का प्रथम प्रमाण 1880 ईस्वी में मिर्जापुर से प्राप्त होता है। भारत में सबसे पहले 1880 ईस्वी में मिर्जापुर से प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का विषय पशु एवं पशु आखेट तथा उल्लास एवं विजय के चित्र हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रकारों को क्या कहा जाता था? ओझा कहा जाता था। प्रागैतिहासिक काल में खनिज रंग को मुख्यतः प्रयोग में लिया गया। खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में, जिनमें गेरू रंग की प्रमुखता का प्रयोग किया गया है। गेरू रंग ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं। प्रागैतिहासिक काल में रंगों में पशुओं की चर्बी मिलाकर प्रयोग करते थे। पशुओं की चर्बी मिलाया जाता था रंग को फिक्स करने के लिए, अस्थायी करने के लिए। प्रागैतिहासिक काल की धरातल गुहा एवं खुरदुरी चट्टानें हैं। प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र बने हैं उसका धरातल क्या है? गुहा या गुफा, उसकी खुरदुरी दीवारें या चट्टानों पर यह बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 12, प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया था? तो अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति उन्होंने व्यक्त किया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल के कलाकार की रेखाओं में जादुई भावनाओं का आनंद और मंत्र मुग्ध कर देने के समस्त गुण थे। रेखाओं में गति शक्ति का संपुंजन ऐसा था मानो शिलाश्रयों में बैठा कोई आधुनिक कलाकार किसी जनजाति के चित्र बना रहा हो। मनुष्य अपनी मूक भावनाओं को अनगढ़ पत्थरों के यंत्रों तथा तुलिका से टेढ़ी मेढ़ी रेखा आकृतियों को गुफाओं और चट्टानों की भित्तियों पर अंकित कर दिया। मानव ने इस
इस चित्रों में रेखाओं और आकारों द्वारा अपनी आत्मा एवं प्रगति को अंकित किया है और बहुत कम रेखाओं में अपने अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं? तो यहाँ पे होशंगाबाद, मिर्जापुर, आदमगढ़ ये सभी प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूर्व पाषाण काल जिसे मेगालिथिक एज बोलते हैं, 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 25,000 ईसा पूर्व तक इसका समय है। मध्य पाषाण काल इसे मेसोलिथिक एज बोलते हैं, 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक इसका समय है। और तीसरा है उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल, इसी को बोलते हैं, जिसे नियोलिथिक एज इंग्लिश में बोलते हैं। इसका समय है 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र, देखिए भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ कहाँ मिले हैं? मिर्जापुर जो है ये उत्तर प्रदेश में आता है। तो मिर्जापुर में कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश में सोरहो घाट, लखुनिया, भलडरिया, विजय, घोड़मंगर, कंडाकोट, कोहबर और खोड़ाहवा, ये मिर्जापुर के क्षेत्र है। मानिकपुर, बांदा, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सरहाट, करपरिया, करियाकुंड। और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है पंचमढ़ी, होशंगाबाद, सिंघनपुर, भीमबेटका, रायगढ़ जो है ये छत्तीसगढ़ में है। पहाड़गढ़ ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। दक्षिण भारत के जो केंद्र हैं, विलासरंगम ये तमिलनाडु में है, बेल्लारी ये कर्नाटक में है, वायनाड के एटकल ये केरल में है। और झारखंड से संबंधित जो क्षेत्र है चक्रधरपुर। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रागैतिहासिक चित्र किस धरातल पर चित्रित किए गए थे? तो ये जो हैं गुफा भित्ति पर बनाए गए हैं, गुफा की चट्टानों पर। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। प्रागैतिहासिक चित्र प्रायः खुरदरी चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, छतों या भित्तियों पर बनाए गए हैं। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी प्राप्त हुए हैं, जहां गुफाओं की छतों व दीवारों पर 5,000 ईसा पूर्व के चित्र उत्कीर्ण हैं, बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अभिकथन ए, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्यों और जंगली पशुओं का अंकन है। तो ये सही है। कारण आर, क्योंकि प्रागैतिहासिक मानव का जीवन जंगल में शिकार पर ही आश्रित था, ये भी सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ए सही है, आर सही है। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में सर्वाधिक आखेट या शिकार के चित्र प्राप्त होते हैं, सबसे अधिक आखेट के चित्र मिले हैं। आदिमानव ने सांभर, महिष, गैंडा, हाथी, बारहसिंगा, घोड़ा, खरगोश, सूअर जैसे पशुओं का स्वाभाविकता के साथ अंकन किया है। यह पशु उसने अपने आखेट में देखे थे तथा उसने इन पशुओं की गति और शक्ति पर विजय प्राप्त की थी। इस कारण उसके प्रमुख चित्रण विषय के रूप में पशु जीवन का आना स्वाभाविक है। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्यों और जंगली पशुओं का अंकन है, क्योंकि प्रागैतिहासिक मानव का जीवन जंगल में शिकार पर ही आश्रित था। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 16, अभिकथन ए, प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर एक सर्वाधिक उपयुक्त अभिव्यंजना का माध्यम रहा। तो ये सही है। कारण आर, क्योंकि भावों की अभिव्यंजना के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ था और अधिक टिकाऊ था। तो ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर जो है वो बी सही है। ए तथा आर दोनों सही है।
प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर एक सर्वाधिक उपयुक्त अभिव्यंजना का माध्यम रहा है, क्योंकि भावों की अभिव्यंजना के लिए यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था और टिकाऊ था। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 17, एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? तो किसका महत्व है? कला और साहित्य का। यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में कला और साहित्य का विशेष महत्व है। क्वेश्चन नंबर 18, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो प्री हिस्टोरिक इंडिया जो है ये स्टुअर्ट पिगाट द्वारा लिखित पुस्तक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में प्रागैतिहासिक आलेखनों एवं चित्रों के पिगट की पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया ये 1950 में लिखी गई। इस विषय की प्रमाणिक सामग्री से भरपूर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? तो ये जो है गुफाओं में उकेरे गए चित्र से संबंधित है। तो यहाँ पे राइट जो आंसर है वो है बी। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से गुफाओं में उकेरे गए चित्रों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, अभिकथन ए, पूर्व पाषाण युग में लोगों ने मिस्र धातु की खोज कर ली थी। तो ये गलत है। तर्क आर, उनके उत्कीर्ण करने वाले उपकरण या तो नुकीली चट्टानें थी या उनमें मूल स्थिति की तुलना में कुछ परिवर्तन किया गया था। ये सही है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ए। ए सही नहीं है और आर सही है। अभिकथन में यह स्पष्ट है कि पूर्व पाषाण युग में लोगों ने मिस्र धातु की खोज कर ली थी। तो ये सही नहीं है, ये गलत है। जबकि दिया गया तर्क उनके उत्कीर्ण करने वाले उपकरण या तो नुकीली चट्टानें थी या उनमें मूल स्थिति की तुलना में कुछ परिवर्तन किया गया था। तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 21, अभिकथन ए, पारंपरिक भारतीय चित्रकला ने ऐतिहासिक विषय वस्तु का परिहार किया और धार्मिक विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। तो ये सही है। तर्क आर, क्योंकि उस काल में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का मात्र निर्धारक कारक जो था वो धर्म ही था। तो यहाँ पे ये सही है। तो राइट आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। भारतीय कला जो है वो ये धर्म प्रधान होने के कारण प्रागैतिहासिक काल से ही धर्म या धार्मिक कर्मकांडों पर आधारित रही, परंतु बीच में कुछ समय धर्म का स्थान राज दरबारों ने ले लिया था और अपने समय में हो रहे युद्ध एवं पारिवारिक परिवेश तथा दरबारी लोग ही इसके विषय बन चुके थे। लेकिन समय चक्र के अनुसार धर्म को आधार मानकर सभी राजवंशों ने मंदिरों, गुफाओं एवं पौराणिक ग्रंथों का निर्माण कराया तथा उनमें उनसे संबंधित मूर्तियों एवं चित्रों का भी निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की पहचान करें। तो भारतीय कला जो है ये वर्णनात्मक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय चित्रकला की पहचान वर्णनात्मक है। भारतीय चित्रकला की विशेषताएं ईसा पूर्व से भी ज़्यादा पुरानी हैं। 7वीं शताब्दी में अजंता और एलोरा गुफाओं की चित्रकारी भारतीय चित्रकारी की सर्वोत्तम उदाहरण है। प्रागैतिहासिक काल में भारतीयों ने जंगली जानवरों, बारहसिंगा, भालू, हाथी आदि का चित्र बनाना सीख लिया था। क्वेश्चन नंबर 23,
आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? आदिकाल की चित्रकला जो है ये 30,000 ईसा पूर्व से लेके 50 ईस्वी तक मानी जाती है। राइट आंसर यहां पे बी हो जाएगा। आदि मानवों द्वारा प्रारंभ की गई कला को आदिकाल की चित्रकला कहा जाता है, जिसका समय 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों के जो विषय हैं पशु, मानव, पक्षी, ये सभी। यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों के विषय जो हैं पशु, पक्षी, मानव, आखेट ही रहे हैं, क्योंकि तत्कालीन मानव के जीवन में इन सभी तत्वों का ही प्रधानता थी। क्वेश्चन नंबर 25, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? तो अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के जो रंग हैं वो गेरुआ रंग है। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों में प्रधानतया गेरू रंग का प्रयोग हुआ है। इस काल के अधिकांश चित्र छेपांकन पद्धति, जिसे स्टेंसिल पद्धति भी बोलते हैं, से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो प्रागैतिहासिक चित्रों की जो प्रमुख विशेषता थी पशुओं का शिकार। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की विषय वस्तु प्रमुख रूप से आखेट रही है, शिकार। अतः उसने सांभर, बारहसिंगा, महिष, गैंडा, हाथी, घोड़ा, खरगोश, सूअर तथा विभिन्न पक्षियों को भी चित्रों में अंकित किया। इसके अतिरिक्त घुड़सवार, पशुओं को चराते हुए पुष्प, पत्तियों का प्रतीकात्मक अंकन भी हुआ है। कृषि जीवन व दैनिक क्रियाकलापों का अंकन व जादू के प्रागैतिहासिक रेखाओं के द्वारा बनाया गया है। अन्यथा पूर्ण रूप से या पूरक रूप से छेपांकन, जिसे स्टेंसिल बोलते हैं, पद्धति का प्रयोग हुआ है। पशु तथा मानव का बाह्य आकार बोध ही इस चित्रण की विशेषता रही है। प्रागैतिहासिक चित्रों में संयोजन किसी योजनाबद्ध रूप में नहीं हुआ है। पशु चित्रों में कहीं कहीं काले व लाल रंग से छाया प्रकाश दर्शाने का प्रयास किया गया है। प्रागैतिहासिक चित्रों में गेरू, रामरज, काजल व खड़िया जैसे रंगों का सहज प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? तो मिट्टी के बर्तनों का जो आविष्कार हुआ था वो नवपाषाण काल में, नियोलिथिक एज में हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। नवपाषाण काल के अवशेष भी बहुत कम प्राप्त हैं और जो भी उदाहरण प्राप्त हैं उनमें से अधिक वेलारी, ये दक्षिण भारत का क्षेत्र है, के आसपास प्राप्त हैं। अब मानव पशुपालन व कृषि जैसे धंधों को अपनाने लगा था और कलात्मक बर्तन भांडों का प्रयोग भी, ये बर्तन है, आरंभ कर दिया जो उसने नाम पर बनाए थे। उसके पुराने घुमक्कड़ स्वभाव में भी अंतर आया। उसने अब गांव में बसना शुरू कर दिया था। नवपाषाण काल में वो गांव में रहने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 28, प्राचीन भारतीय कला मुख्य रूप से प्रेरित है। तो प्राचीन भारतीय जो कला है मुख्य रूप से वो धर्म से प्रेरित है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत में कलाओं का जन्म धर्म से होता है, इसलिए भारतीय कला धर्म प्रधान मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक जो चित्र मिले हैं वो आखेट या शिकार से संबंधित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्रण आखेट के चित्रों का चित्रण किया गया है। सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज आर्चीबाल्ड कार्लाइल तथा जॉन कॉकबर्न ने किया था। जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र मड़हरिया से प्राप्त हुआ है।
ऊंट का प्रसिद्ध चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? मड़हरिया से। और घायल सुअर का जो चित्र है ये कहाँ से? भलडरिया से मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैंडे के आखेट का जो चित्र है ये घोड़मंगर से मिला है, घोड़मंगर से। बारहसिंह का आखेट का जो चित्र है ये लखनिया से मिला हुआ है। और स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र जो है ये वनियावेरी जो कि पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट चित्र हैं, कहाँ से मिले हैं वो हमने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। तो यहां पर जो है आनंद कुमार स्वामी, A.K. कुमार स्वामी जो हैं ये डांस ऑफ शिवा नामक पुस्तक इन्होंने लिखा है, राइट आंसर 4 हो जाएगा। मनोहर कौल जो हैं ट्रेंड्स इन इंडियन पेंटिंग इन्होंने लिखा है। A.H. ब्रॉड्रिक, एलन हाटन ब्रॉड्रिक इनका पूरा नाम है, और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखा है? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। D.H. गार्डन जो है ये इंडियन रॉक पेंटिंग इन्होंने लिखा है। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर है वो है 2। इस तरह से ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? तो भारतीय पुरातत्व के जनक जो हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम है, राइट आंसर डी है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप में इंजीनियर थे। ये ब्रिटिश सेना से संबंधित थे जो बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक, भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जन्म इनका 23 जनवरी 1814 को लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 1893 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था इनकी मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 32, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। प्री हिस्टोरिक इंडिया, तो ये किसने लिखा है? प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक, तो ये स्टुअर्ट पिगार्ड द्वारा लिखा गया है, राइट आंसर बी है। भारत में प्रागैतिहासिक आलेखनों एवं चित्रों का अनुशीलन करने वाले इन विद्वानों में एलन हाटन ब्रॉड्रिक तथा स्टुअर्ट पिगार्ड हैं। स्टुअर्ट पिगार्ड की पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया, जिसमें प्रागैतिहासिक चित्रों की प्राचीनता का विश्लेषण करते हुए भारत में इसका प्रमाणिक स्थान भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकास हुआ? तो ये जो है सूर्य से इसका विकास हुआ है, राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक सूर्य से विकसित हुआ है। स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में मंगल का प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक किसका प्रतीक है? मंगल का, ऐसे पूछा जा सकता है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित किया जाता है। उस प्रकार स्वास्तिक शब्द का अर्थ क्या होता है? अच्छा या मंगल करने वाला। स्वास्तिक शब्द का क्या अर्थ है? अच्छा या मंगल करने वाला। क्वेश्चन नंबर 34, प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है? तो मुख्य रूप से गेरू रंग का प्रयोग हुआ है, राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रागैतिहासिक चित्रों में गेरू रंग का प्रयोग किया गया है। चित्र प्रायः लाल गेरू एवं हिरोजी से बनते थे, काला जो है कोयला या काजल से बनता था, सफ़ेद जो है खड़िया रंगों से बनते थे। इन रंगों को तैयार करने से पूर्व इन्हें पशुओं की चर्बी मिलाया जाता है, मतलब रंगों में पशुओं की चर्बी मिलाया जाता है जिससे कलर छूटे नहीं, अस्थायी करने के लिए। प्रागैतिहासिक चित्र प्रायः खुरदरी चट्टान की दीवारों, गुफाओं, फर्शों, छतों या भित्तियों पर बनाए गए हैं। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन से चित्र बड़ी संख्या में बनाए गए हैं?
तो पशु से संबंधित चित्र बड़ी संख्या में बने हैं। भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला में पशुओं के चित्र अधिक बनाए गए हैं। आदिम मनुष्य की चित्रों के प्रमुख विषय आखेट था। उसने बारहसिंगा, महिष, हाथी, घोड़ा, सूअर, गैंडा, भालू, हिरण, बैल, गाय, चीता, भैंसे, जिराफ जैसे पशुओं का शिकार करते हुए चित्रित किया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।